Hello students, good morning. Today we will learn our chapter 2 कुलस्य आचार तो फैमिली ट्रेडिशंस। जो हमारा चैप्टर आधा था वहीं से हम आज स्टार्ट करेंगे। आगे का पैराग्राफ हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे। जननी पुनरपि चातकशिशु बोधयति बाल न अयम अस्माकं कुलाचार। मदर अगेन एडवाइज द यंग चातका, चाइल्ड दिस इज नॉट अवर फैमिली ट्रेडिशंस। कुलाचार सदैव रक्षितव्यम। द फैमिली ट्रेडिशंस हैज टू बी प्रिजर्व्ड। The family traditions has to be preserved. अतत्वं जलाशयं पातुं न अर्हसि. So you had better not drink the water of the lake. तृषया सहनं कृत्वा मेघस्य प्रतीक्षा कर्तुम् अर्हसि त्वं. You should be bears with the thirst and wait for the cloud shower. जनन्या कथनम। जनन्या कथनम अश्रुत्वा चातकशिशु तडाङ्गजलं पातुं तडाङ्गं गन्तु निगच्छति. Not paying heed to mother's advice, the young chataka exit to go to the lake to drink the water. मार्गे परिश्रान्तः स यदा एकस्य कृषकस्य गृहस्य समीपे तिष्ठति तदा तातयपुत्रयो वार्तालापं शृणोति. On the way, when being tired he stand near a farmer's house, he hears the conversations of the fathers and the son. कृषकः वृद्धः मरणासन्नः च आसीत्. The farmer was old and was about to die. तस्य समीपे स्थितः तस्य पुत्रः तस्मै कृषकाय कथयति. His son कथयति तातः. His son who was standing near him tells the father. तातः father अधः यानी कि टुडे मार्गे मया धनस्यूत प्राप्तम. Today a money bag was found by me on the way. मार्गे यानी कि on the way और धनस्यूत यानी कि मनी बैग. तस्य दर्शनात् आनंद जातः. Its sight delighted me. तेन मदीयं दारिद्र्यं नष्टं भविष्यति इति विचार्यं धनस्यूत ग्रहणाय अहम हस्तं प्रसारयम्. तो वो बोल रहा है कि जो धन की थैली उन्हें मिली थी वो देखकर वो बहुत आनंदित हो जाता है. उसे लगता है कि अब मेरी जो ये गरीबी है वो नष्ट हो जाएगी. उसके लिए वो क्या करता है, जो अपना हैंड है वो धन की थैली लेने के लिए आगे करता है. नेक्स्ट, थिंकिंग दैट माय पॉवर्टी विल एंड बाय इट, आई रीच आउट माय हैंड. किंतु तदैव मया भवदीय उपदेशो स्मृतः. अन्यस्य धनस्य ग्रहणम् अस्माकं
कुलाचार न इति। दूसरों का जो धन होता है उसे लेना वो हमारे जो कुल है उसकी परंपरा नहीं है, वो हमारा फैमिली ट्रेडिशंस नहीं है। बट इमीडिएटली आई रिमेंबर योर एडवाइस। इट इज नॉट अवर फैमिली ट्रेडिशंस टू टेक द मनी ऑफ अदर्स, अतः अहम ते तम धनस्यूतम तत्रैव अत्यजतः। सो आई लेफ्ट द मनी बैग देयर ओनली। फिर से हम एक बार रिवाइज कर लेंगे। कृषकः वृद्ध वर्णासन्न च आसीत्। द फार्मर वॉज ओल्ड and was about to die. तस्य समीपे स्थितः तस्य पुत्रः तस्मै कृषकाय कथयति। His son who was standing near him tells the farmer. तातः फादर अधः मार्गे मया धनस्यूतः प्राप्तः। Today a money bag was found by me on the way. तस्य दर्शनात् आनंद जातो. Its sight delighted me. तेन मदीयदारिद्र्यं नष्टं भविष्यति इति विचार्य धनस्यूतग्रहणाय अहं हस्तं प्रसारयन्, thinking that my poverty will end by it. किंतु तदेव मया भवदीय उपदेशः स्मृतः अन्यस्य धनस्य ग्रहणम् अस्माकं कुलाचारं न इति। I reached out my hand, but immediately I remembered your advice. It is not our family traditions to take the money of others. So I left the money bag there only. नेक्स्ट पैराग्राफ हम देखेंगे। चातक शिशु सर्व शृणोति। जो चातक शिशु था वो ये सब सुन रहा था। The young चातक hears it all. सः विचारयति। ओहो, he thinks. ओ मरणासन्नस्य वृद्धस्य तत्पुत्रस्य च स्वकीयं कुलाचारं पालयतु। कीदृशी श्रद्धा। जो चातक बड़ था उसने ये सब सुना था, तो उसने सोचा कि अरे ये मरण पथारी पर जो पड़ा हुआ है वृद्ध कृषिक उसकी और उसके पुत्र की अपने फैमिली ट्रेडिशंस का पालन करने की एक ऐसी श्रद्धा है। Oh, how great is the faith of the old man on his deathbed and his son to maintain the family traditions. Aham tu kulacharam na palayami, but I am not observing our family traditions. Vayam meghajalam evam pibamo iti asmakam kulacharam. वयम मेघजलम पीबाम इति अस्माकं कुलाचारम, बट आई एम नॉट ऑब्जर्विंग अवर फैमिली ट्रेडिशंस. इट इज अवर फैमिली ट्रेडिशंस दैट वी ड्रिंक ओनली द वाटर ऑफ द क्लाउड. तमः द्युक्तं प्रवर्तते. I was about to give it up,
एतत् अनुचितम् अस्ति. This is not proper. Next paragraph. स चिन्तयति. He thinking. पशवः पक्षिणेष्वः मानश्वाः सदाशयाः रक्षन्ति स्वकुलाचारं रक्षामि कुलात्मनम्. पक्षियों को, पंखियों को, मानवों को सदैव के लिए अपने कुल का आचार करना चाहिए. Beasts, birds and the well-meaning humans being maintain their own family traditions. I will also take care of my family. Next paragraph. एवं विचिन्त्य सः मातरः प्रत्यागच्छन्ति सर्ववृत्तान्तं च कथयति. Thus thinking the return to his mothers and narrates the whole account to her. बाद में वो अपनी माता के पास पहुंचता है और जो कुछ भी यहाँ पे बना है, जो कुछ भी यहाँ घटना घटी हुई है, वो सब उसे जाके बोल देता है. माता संतोष अनुभवती शिष्यवे च आशीर्वाद ददाति. बाद में क्या होता है, उसकी माता को संतोष होता है और वो अपने बच्चे को आशीर्वाद देती है. मदर एक्सपीरियंस satisfactions and blesses him. अल्पे एवं काले मेघवृष्टि भवति. In a short time only the cloud shower rain. मेघजलं पीत्वा चातकशिशोः तृषा शाम्यति. And the thirst of the young chatak bird is satisfied. तो यहाँ से हम पहले इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे. The farmer was old and was about to die. His son, who was standing near him, tells the farmer, "Fathers, today a money bag was found by me on the way. Its sight delighted me, thinking that my poverty will end by it. I reached out my hand, but immediately I remember your advice. It is not our family traditions to take the money of others. So I left the money bag there only." The young chatak hears it all. The young chatak hears it all. He thinks, "Oh, how great is the faith of the old man on his deathbed and his son to maintain the family traditions. But I am not observing our family traditions. It is our family traditions that we drink only the water of the cloud. I was about to give it up. This is not proper." He thinking. Beasts, birds, and the well-meaning humans being maintain their own family traditions. I will also take care of my family. Thus thinking, he returned to his mother and narrates the whole account to her. Mother expressions satisfactions
and bless him. In a short time only, the cloud shower rain. The thirst of the young Chataka bird is satisfied. तो ये था हमारा चैप्टर 2। यहाँ पे हम उसका ट्रांसलेशन फिनिश करते हैं और आगे हम उसकी एक्सरसाइज एक बार देख लेंगे। विकल्प्य समुचितम पदम चित्वा लिखत। तो यहाँ पे आपको MCQ दिया हुआ है। तो MCQ में फर्स्ट दिया है तृषा पीड़ितो शिशु कस्य समीप गच्छति। तृषा पीड़ितो शिशु कस्य समीप गच्छति। उसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया है जनन्या, जलस्य, निडस्य या गगनस्य। उसमें आंसर आएगा जनस्या। मेघो शब्द पर्याय कह। मेघो शब्द से पर्याय कह। उसमें आंसर आएगा जलदः। सर्वे किम रक्षितव्यम। उसमें आंसर आएगा सर्वे कुलाचारम रक्षितव्यम। फोर्थ वृद्धः कीदृश आसीत्। वृद्धः मरणासन्न आसीतः। फिफ्थ शिशु कस्य प्रतीक्षा करोति। शिशु मेघस्य प्रतीक्षा करोति। सिक्स पुनरपि शब्दस्य उचितं संधि शब्दं दर्शयति। पुनरपि संधि शब्द का आपको यहाँ पे दर्शाना है। उसका आंसर आएगा हाँ पुनः प्लस अपि। नेक्स्ट क्वेश्चन वत्सः कुलस्य आचार रक्षितुं त्वया सम्यक् आचरितम् एतत् वाक्यं क वदति। उसमें आंसर आएगा वृद्धः। 8 अहम तडांगजलं पातु। उसमें आंसर आएगा इच्छामि। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है संस्कृत भाषाया उत्तर लिखत। गिव आंसर इन संस्कृत। फर्स्ट क्वेश्चन कह तृषिया पीड़ित आसीत्। कह तृषिया पीड़ित आसीत्। आंसर इज एक चातक शिशु तृषिया पीड़ित आसीत्। सेकेंड क्वेश्चन चातक शिशु किम पातुं न अर्हति। चातक शिशु मेघजलं पातुं न अर्हति। थर्ड क्वेश्चन कृषक पुत्रस्य दारिद्र्यं केन नष्टं भविष्यति। कृषक पुत्रस्य दारिद्र्यं केन नष्टं भवति। कृषक पुत्रस्य दारिद्र्यं मार्गे प्राप्तेन धनस्यूतेन नष्टं भवति। फोर्थ दिया है कृषकः पुत्रेण मार्गे किं प्राप्तम्। कृषक पुत्रेण मार्गे धनस्यूतं प्राप्तम्। फिफ्थ शिशु तृषा केन नष्टा। शिशु तृषा केन नष्टा। शिशु तृषा मेघजलस्य पानेन नष्टा। थर्ड हमें दिया है यूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स इन प्लेस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स एंड मेक इंटरेक्टिव सेंटेंस। फर्स्ट दिया है जननी शिशु बोधयति। तो का शिशु बोधयति। सेकेंड मार्गे परिश्रांतो स तिष्ठति। मार्गे परिश्रांतो स तिष्ठति। मार्गे कीदृशः स तिष्ठति।
थर्ड, कृषकः वृद्ध आसीत्, कः वृद्ध आसीत्। फोर्थ, धनस्यूतः मार्गे प्राप्तः, धनस्यूतः कुत्र प्राप्तः। फिफ्थ, सः तस्य सर्वे वृत्तान्तं कथयति, उसमें आएगा सः कस्य सर्वे वृत्तान्त कथयति। निर्देशानुसारम धातु रूपाणाम परिचय लिखत, तो यहाँ पे हमें प्रेजेंट टेंस का परिचय लिखना है, यानी कि प्रेजेंट टेंस का जो धातु यहाँ पे दी है उसका अलग अलग पद को यहाँ पे लिखना है। इच्छामि, तो उसकी मूल धातु आएगी इच्छ, और वो आएगा वर्तमान काल लट लकार, और पद में आएगा परस्मै पद, पुरुष में आएगा उत्तम पुरुष, और वचन में आएगा एक वचन। सेकंड दिया हुआ है गच्छति, गच्छ, गच्छ में आएगा वर्तमान काल, परस्मै पद, पुरुष में आएगा अन्य पुरुष, और वचन में आएगा एक वचन। थर्ड, अर्हसि, धातु में आएगा अर्ह, काल में आएगा वर्तमान काल लट लकार, पदम में आएगा परस्मै पद, पुरुष में आएगा मध्यम पुरुष, और वचन में आएगा एक वचन। कथयति, कथ धातु, वर्तमान काल लट लकार, परस्मै पद, अन्य पुरुष, और एक वचन। वदति, वद धातु, वर्तमान काल, परस्मै पद, अन्य पुरुष, और एक वचन। नेक्स्ट देखेंगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन इंग्लिश। यहाँ पे हमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो हमें इंग्लिश में लिखना है। व्हाट डज कुलाचार मीन्स, कुलाचार का मीन्स क्या है वो यहाँ पे लिखना है। तो कुलाचार मीन्स की, कुलाचार मीन्स conduct followed in a family or dynasty by traditions, drinking only the water of the cloud was the traditions of the Jataka's birds, keeping the promise at any cost was the family traditions of the dynasty of Raghu. The idea of kulachars is included deeply in the mind of the old father's sons. सेकेंड दिया हुआ है, what does mother ask baby Chataka not to do? Mother asks baby Chatak not to drink the water of a lake or pond to satisfy its thirst. She explained that drinking the rainwater falling directly from the cloud is a family tradition. Drinking any other's water means going against the noble tradition. तो ये था थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट दिया है, in spite of being poor, why did the farmer's sons even not touch the bag of wealth? Baby Chatak happens to overhear the conversations of the fathers and his son. The son tells the old father how he found a bag of wealth on his way. He reached out his hands but instantly took it back when he remembered the father's advice, not taking the money belonging to other person
was their family traditions. He left the bag where it was lying and followed the family traditions. फोर्थ क्वेश्चन यह है, वाई डिड बेबी चातक नॉट ड्रिंक वाटर फ्रॉम द पॉन्ड? वाई डिड बेबी चातका नॉट ड्रिंक वाटर फ्रॉम द पॉन्ड? जो बेबी चातक था वो जो जलाशय था उसका पानी क्यों नहीं पी सकता था? बेबी चातका was afflicted by thirst when its mother told about their kulachars of drinking only the waters from the clouds. Baby Chataka left for the pond without paying heed to mother advice. On the way, the conversations between the dying farmers and his son brought about a great chance. Baby Chataka was convinced that observing kulachar was very important. So the young bird decided to wait for the rains and abstain from drink water from the ponds. तो ये था हमारा इंग्लिश क्वेश्चन आंसर 4। और अगर आपको उसी जगह पे दूसरे संस्कृत क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि वयम तु मेघजलम एवं पिबाम इति क वदति? तो वयम तु मेघजलम एवं पिबाम इति चातकशिशो जननी वदति। सेकंड है चातकः कः कुलाचारम्? तो चातकः मेघजलम एवं पिबन्ति एषो तेषाम कुलाचारः। थर्ड है तृषिया पीड़ित चातकशिशु किं पातुम् इच्छति? तृषिया पीड़ित चातकशिशु तडागजलं पातुम् इच्छति। माता पुनरपि शिशुं किं बोधयति? माता पुनरपि शिशुं बोधयति। बालं त्वं तृषया सहनं कृत्वा मेघस्य प्रतीक्षां कर्तुम् अर्हसि। जनन्या कथं श्रुत्वा चातकशिशु किं करोति? आंसर जनन्या कथनं श्रुत्वा अपि चातकशिशु तडागजलं पातुं गच्छति। 6 क्वेश्चन्स। कृषिकेण स्वपुत्राय क उपदेशं दत्तम् आसीत्? कृषिकेण स्वपुत्राय उपदेशं दत्तम् आसीत् यत् अन्यस्य धनस्य स्वीकरणम् अस्माकं कुलाचारं न इति। 7th कृषकपुत्रः स्वजनकस्य उपदेशं श्रुत्वा किम् अकरोत्? कृषकपुत्रं स्वजनकस्य उपदेशं श्रुत्वा मार्गे प्राप्तं धनुष्यतम् अत्यजत। 8 चातकमाता कदा सन्तोषम् अनुभवति? स्वकुलाचारं रक्षितव्यम् इति विचिन्त्य यदा चातकशिशु मातरं प्रत्यागच्छति तदा माता सन्तोष अनुभवति। 9 क्वेश्चन लास्ट। सन्तुष्टा माता शिशवे किं ददाति? सन्तुष्टा चातकमाता शिशवे आशीर्वादं ददाति। तो ऐसे कई क्वेश्चन है जो आपको पूछे जा सकते हैं। तो आज हमारा ये सेकंड चैप्टर यहाँ पे फिनिश हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। थैंक यू।